तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास आज द्वितीय कक्षा का 5 पाठ का शीर्षक दोस्त की मदद को मैं पहले ये किया है। दोनों दोस्ती का कौन, कछुआ और तालाब में के पास एक कछुआ था और लोमड़ी, दोनों का दोस्ती के बारे में ये लिखा है। तो मैं पहले इसको पाठन कर रही हूँ। कछुआ रहता था तालाब के पास, मान कर रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वो तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो झटपट दौड़कर अपनी मान से पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। पेज में क्या है, कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुआ के कछुए को मुंह में पकड़ और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखून का पूरा जोर लगाने पर भी कछुआ के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यहाँ देख रही थी। उससे कछुआ को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुआ जी, कछुआ ये खोल तो तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से उसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यहाँ कहकर उसने कछुआ को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या हुआ, गया कछुआ पानी में। तो ये अभी कहानी का मैंने पाठन कर लूँ। तो पहले अभी ये कहानी को आप लोग उसका सारांश थोड़ा आप लोगों को समझा दे रही हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तो किसी तालाब में क्या, एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान रहने वाली एक लोमड़ी रहती थी। वो दोनों में दोस्ती हो गई थी। वो दोनों किनारे में बैठे गपशप कर रहे थे। एक दिन तेंदुआ वहाँ आया। आकर अपने अपने घर की ओर जाने बचाकर भागे। लोमड़ी झटपट के दौड़ चला गया, लेकिन कछुआ नहीं जा पाया। तो तेंदुआ छलांग में उसे जल्दी से उसे जाकर कछुआ को तेंदुआ पकड़ लिया। कछुआ को कहीं छुपाने का भी मौका ना मिला। तेंदुआ ने कछुआ को मुंह में पकड़ लिया। वो कछुआ छुपने का जगह नहीं, उसका मुंह से पकड़ लिया। वो खाने के लिए पेड़ के नीचे उसको उठाकर ले गया, लेकिन दांतों से उसका नाखून दांत बड़ा था, तभी वो नहीं उसको क्या किया, वो सख्त था ना, इसीलिए उसको खरोच तक भी नहीं आ पाया उसका नाखून से। लोमड़ी अपनी मांस कैसे वो एक देख रही थी। लोमड़ी उसका जो फ्रेंड है किसका, कछुआ का, वो पेड़ के पीछे से देख रही थी। उसने बंदा झांक कर बाहर देख रहा था। साथ मिली वो बोला, तेंदुए को जाती हूँ एक बात करने। क्या बोला, तेंदुआ कछुए को खोल कर तोड़ रहा था। तो बोला, ये आप ऐसे क्यों तोड़ रहे हो, वो ज़्यादा सख्त है, नहीं होगा। आप ऐसा बात सुनो, एक बार उसको पानी में फेंक दो। पानी के थोड़ी देर भीग जाएगा ना, तो खोल नरम हो जाएगा, आसानी से कछुआ का खोल निकल जाएगा। तो आराम से वो उसको नरम होने के बाद वो चाहे तो वो अपनी थोड़ी देर पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, तो अभी उसका खोल निकलने में आपको मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए चाहो तो आप एक बार आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ। कहकर क्या किया, कछुआ को पानी में फेंक दिया। तो बस फिर क्या हुआ, जब पानी में पड़ा था कछुआ को, तो पानी में बहना है। तो जब पानी में फेंक दिया तेंदुआ, तो तभी कछुआ क्या हुआ, पानी में तभी चला गया। तो बच्चों, पानी में चला गया तो और क्या हुआ, उसकी जान बच गई। तो इसलिए उसका बोलता है कि कहानी क्या है, कहानी का दोस्त की मदद। तो कौन इधर किसका मदद किया, तो अभी कछुआ का मदद कौन किया, तो लोमड़ी ने किया। तो इसीलिए अभी पानी में जब फेंक दिया तेंदुआ, तो कछुआ बच गया पानी में। तो मदद उसका पहले बोलते ये खिस्सा किया, दोस्त की मदद। पहले लोमड़ी ने कछुआ का मदद की। तो बच्चों, ये द्वितीय कक्षा का 5 पाठ का दोस्त की मदद की कहानी पूरी तरह मैंने पढ़ ली और आपको सारांश अभी अच्छी तरह से समझा दी हूँ। तो अभी इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर तो बच्चों देखिए प्रश्नोत्तर अभी हम लोग देखेंगे। अभ्यास, कहानी से लोमड़ी ने कछुआ को बचाने का क्या उपाय सोचा था। उसने बोला क्या, तेंदुआ को बोला ना, तो बोला तेंदुए से कहा पानी में
पानी में फेंक देने को कहा। लेकिन लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या सोचा था? तेंदुए से कहा पानी में फेंक देने को कहा। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? लोमड़ी के बात सुनकर लोमड़ी की बातों में आ गया कछुए को पानी में फेंक दी। और तेंदुए की इस मूर्खता को कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए के मुख से तो कछुआ का क्या फायदा हुआ? कछुआ की क्या हुआ? कछुआ की इधर लिखना है, कछुए की जान बच गई। और क्या गपशप? जब तेंदुए आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो क्या बातें कर रहे थे यहाँ, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोच गई गपशप तुम नाटक भी कर सकते हो। तो बोलो क्या है उत्तर? विद्यार्थी आप लोग ही स्वयं ही आप लोग बच्चों खुद ही करो, क्योंकि ये जो लिखा है मिलकर सोचो क्या क्या बात करते, सोचो गपशप तुम नाटक भी कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड के साथ ही आप लोग बच्चों खुद ही बातें करके लिख सकते हो। कछुआ के चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उससे लिए हम कहते हैं क्या? कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वो कछुआ की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है क्या बोलते हैं? खरगोश। हम ये खरगोश जो भागता है तेज, खरगोश, वो खरगोश की तरह भागता है जो तेज, जो बहुत अच्छा तैरक हो। वो क्या है? जो बहुत अच्छा तरीके होगा। कौन तैर रहा है? कौन? मछली। कौन है? मछली। जो बहुत अच्छा तैर का हो। कौन? मछली। अभी दूसरी पेज का आंसर हम लोग देखेंगे। जब तेंदुए को कछुए को पकड़ा तब वो क्या सोच रहा होगा? किसी भी तरह जान बच जाए। वो क्या सोच रहा था? वो किसी भी तरह जान बच जाए। उसने उस समय किसे याद किया होगा? ईश्वर को। किसी को? ईश्वर को याद किया होगा। खोल जैसा शक्ति। बताओ कछुए खोल जैसा शक्ति और क्यों हो सकती है? क्यों शक्त हो सकती है? और मैंने बताओ जैसे क्या कछुए के खोल जैसे कौन सा चीज़ें हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? हो सकती है शंख। तो बच्चों शंख और नारियल और क्या है? और सिप्पी। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल का सुझा सकते हो? लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए के खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया, तो क्या तुम नारियल का तोड़ने का बोल सकते हो? तो हाँ, कैसे तोड़ सकते हो? हम नारियल में छेद कर सकते हो। क्या है? नारियल में छेद करके तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो नारियल को। तो हम छेद करके पानी निकालेंगे।
निकालेंगे। छेद करके पानी निकालेंगे। फिर ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल फर्श पर हल्के से पटकर तोड़ देना चाहिए। और दूसरी प्रश्न क्या है? एक से अनेक, एक कछुआ पानी से बाहर निकला है, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। एक कपड़ा, क्या लिखना है? एक कपड़ा, 3 कपड़े, इधर लिखने हैं 3 कपड़े। तो 1 रुपया 15 रुपये। और क्या लिखना है? एक खंबा, 4 खंबे, 4 खंबे। और क्या लिखना है? एक पौधा, 8 पौधे। 2 एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। तो बच्चों अभी नीचे शब्दों को बदल कर लिख दिया हो गया ना। एक कपड़े, 1 कपड़े, 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, एक खंबा, 1 खंबे, एक पौधा, 1 पौधे, एक पतला, 1 पतले, एक संतरा, 1 संतरे। अभी दूसरी प्रश्न हम लोग दूसरे पेज में। तो ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक कर कौन चलता है? फुदक कर गौरैया। फुदक कर गौरैया चलती है। गौरैया मीना। तो उसके बाद चौकड़ी भरकर घोड़ा कैसे चलता है? चौकड़ी भरकर। तापरे उसके बाद हिरन। और छलांग लगाकर कौन? बिल्ली छलांग लगाती है, ज़्यादा देखते हो पेड़ में भी। तो बिल्ली और कुत्ता ज़्यादा छलांग लगाते हैं इधर से उधर। रेंग कर कौन? सांप और जोक। बच्चे ये प्रश्नोत्तर हो गए। अभी मूल्यान नरम। लोमड़ी ने तेंदुओं को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुआ खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखे चीज़ों को कौन कौन चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम होता है? सही जगह पर लिखो। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्कुट, प्लेट, पत्ता, मोम, कई, पापड़। मुलायम हो जाएगा। कौन मुलायम हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा कौन? कागज का, इधर कागज। उसके बाद रोटी, बिस्कुट, ओके। उसके बाद पत्ता, और उसके बाद रुई, ये सब पानी में मुलायम होती है। पापड़। और क्या? लकड़ी मुलायम नहीं होगा। कौन? लकड़ी नहीं होता है, जैसा ही वैसा ही रहता है। और गिलास, रोटी, बिस्कुट, पत्ता, रुई, पापड़। मुलायम नहीं कौन होगा? लकड़ी, गिलास और प्लेट। कौन होगा? प्लेट नहीं होता है। और कौन नहीं होता है? मोम भी पानी में मुलायम नहीं होगी। तो मोम। तो बच्चों अभी द्वितीय कक्षा का 5 पाठ का शीर्षक दोस्ती की मदद कहानी का सारांश पढ़कर मैं आप लोग को समझा दिया। और प्रश्नोत्तर भी अभ्यास करके आप समझा कर आप प्रश्नोत्तर में लिख भी दी हूँ। तो बच्चों तो अभी ये प्रश्नोत्तर और ये पढ़ाने का सारांश में कोई भी प्रश्न पूछने नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग पढ़ाई बच्चों देखते रहिए और
सुनते भी रहिए। प्रश्न उत्तर अभ्यास का अच्छी तरह आप लोग लिखते रहिए और बस फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस द्वितीय कक्षा का 5 पाठ दोस्तों की मदद पाठ का प्रश्न अभ्यास और कहानी का संपूर्ण अभ्यास में इतना से ही मेरा हो गई है। तो इसे पूर्ण भाव से तो बच्चों आज के लिए बस आप लोगों को मेरे चैनल देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।